अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम जो है आपको कट बैंड, डबल कट बैंड बनाने का तरीका बताएंगे, वो भी निहायत और प्रोफेशनल तरीके से। तो सबसे पहले हम जो है ना बैंड की चौड़ाई माप लेते हैं। तो हमारा जो बैंड है वो है 1 इंच का, और जो ऊपर वाला बैंड लगेगा वो हमारा 2 या 3 सूत्र कम लगेगा। आप जितना भी लगाना चाहो वो आपकी मर्जी है। अब नीचे से हम हमारा जो बैंड है वो माप रहे हैं, वो है 18.25 इंच, और ऊपर से जो हम लगा रहे हैं वो होगा 16.25 इंच। 1 इंच एक तरफ से और 1 इंच दूसरी तरफ से हमारा जो ऊपर वाला कट बैन होगा वो कम होगा। और कोई भी आप बनाना चाहो तो उसमें आप इस तरीके पर रख सकते हो कि इसमें ज़्यादा गैप आप नहीं दो, तकरीबन 0.25 इंच तक आप दोनों तरफ से गैप दे सकते हो। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेंटर निकालना है, और जिस तरीके पर फ्यूजिंग होती है वही नॉर्मल तरीके पर आपने फ्यूजिंग कर लेनी है। यहाँ पे फ्यूजिंग में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, निहायत आसान तरीके है और निहायत प्रोफेशनल तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, फ्यूजिंग कर सकते हो जिस तरह की आम बैनों की होती है। लेकिन जो ऊपर वाला हमारा बैन लगेगा वो लगेगा सिंगल पल्ला, और जो नीचे लगेगा वो होगा डबल पल्ले। यहाँ पे हमारे 3 पल्ले लगेंगे। आम बैन में हम 2 पल्ले चिपकाते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 होंगे। जो ऊपर एक होगा वो हमारा एक्स्ट्रा होगा। अब उसके बाद इस तरीके पर रखकर आपने यहाँ से सिलाई लगानी है। निहायत ही आसान और प्रोफेशनल तरीका है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको हमारी तरफ ध्यान देना होगा, तवज्जो देनी होगी, तो इंशाल्लाह यकीनन आप इसको आसानी से सीख पाओगे। तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं। आपने भी सेम इस तरीके पर क्या करनी है, सिलाई लगानी है। जिस तरह हम लगा रहे हैं आपने भी सेम इसी तरीके पर यहाँ पे सिलाई लगानी है। और ये सिलाई जो है ये आपने आखिर तक इसको पहुँचा देनी है। यहाँ पे ये सिलाई आपने आखिर तक लेके जानी है, इस तरीके पर जिस तरीके पर हम लेके जा रहे हैं आपने भी सेम इसी तरीके पर बिल्कुल यही तरीका आपने अप्लाई करना होगा। और सिलाई यहाँ पे आपने एहतियात से और बिल्कुल जो है ना बुकरमों की जड़ में नहीं, तकरीबन एक आध सूत आपने थोड़ा दूर होके लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में नहीं लगानी। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, ये हमारी जो है ना सिलाई लग गई। तीनों पल्ले हमारे जो हैं वो चिपक गए हैं, इस तरीके पर ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे तीनों पल्ले चिपक गए। अब उसके बाद हमने नीचे का अस्तर लगाना है। अस्तर आपने यहाँ पे इस तरीके पर कपड़ा रख लेना है, और ऊपर से यहाँ से कपड़ा आपने अलग कर देना है, जिस तरह हम नॉर्मल लगाते हैं, जैसे कि हम कॉलर में लगाते हैं। कटबैन में अगर कपड़ा कम हो तो जैसे नीचे हम अस्तर लगाते हैं वही तरीका बिल्कुल होगा। कोई अलग तरीका नहीं है, निहायत तो आसान तरीका है, लेकिन सिर्फ समझने की है कि आपको सिर्फ समझना है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह आप आसानी से समझ पाओगे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा एक सिलाई लगाएंगे, और ये एक सिलाई जो हमारी लगेगी ये हमारे जो 3 पल्ले एक साथ सिलाई हुए हैं उनके, और नीचे जो अस्तर हमने रख दिया, जो हमने नीचे वाला कपड़ा रख दिया, वो आपने इसके साथ सिलाई कर देनी है। ये सिलाई करने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपने ये सिलाई मुकम्मल कर देनी है। और उसके बाद यहाँ से आपने इसको तीनों साइडों से लगानी है। 2 साइड छोटी साइड और एक जो है ना लंबी नीचे वाली साइड से यहाँ पे आपने लगा देनी है। और यहाँ से आपका जो फालतू कपड़ा होगा वो आपने सिलाई से थोड़ा दूर रखे, मतलब आधा इंच का कपड़ा छोड़ के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सिलाई के साथ नहीं काटनी, तकरीबन आधे इंच का कपड़ा छोड़ देना है। आधे इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपने हल्के से कट लगाने हैं। कट इस वजह से लगाते हैं, देखो मैं आज आप लोगों को इस कट की हकीकत बता दूं। देखो यहाँ पे आपको जो कट बैन है ये है गुलाई में। तो गुलाई में अगर आप इसमें कट नहीं लगाओगे तो इसमें खिंचाव पैदा हो जाता है, तो आपने इसमें कट लगा देने। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा प्रेस पे। अब यहाँ पे प्रेस पर हम आते हैं। तो प्रेस पर आने के बाद यहाँ पे आपने इसको पानी लगा देना है। कलफ का पानी लगा दो, बगैर वो जो ना कलफ का पानी ना हो, नॉर्मल पानी लगा दो। लेकिन कलफ का पानी अच्छा इस वजह से होता है क्योंकि उससे थोड़ी फ्यूजिंग जो है वो थोड़ी टाइट करके हो जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इस तरीके पर आपने साइडों से इस्त्री लगा देनी है। नीचे की तरफ से भी आपने इस्त्री लगा देनी है, इस तरीके पर जैसे हम लगा रहे हैं। आपने इस्त्री जितनी गर्म लगानी है उतना आपका जो जो भी मतलब बैन होगा, कलर होगा, जो भी आप बनाओगे वो खूबसूरत बनेगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने इसको सही से प्रेस लगा देना है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो नीचे हमने एक कपड़ा सा बनाया हुआ है, नीचे फोम वाला कपड़ा रखा है, उसके ऊपर हमने काटन के कपड़े रखे हुए हैं। ये कपड़े आपको भी रखने चाहिए, ये जो ना प्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इससे प्रेस खूबसूरत होता है, फिनिशिंग आती है प्रेस में। तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है, बिल्कुल लकड़ी के तख्ते पर फ्यूजिंग नहीं करनी, या एक सिंगल कपड़ा डाल के उस पर आपने कभी भी इस्त्री नहीं करनी।
प्रेस नहीं करना। वो इस वजह से क्योंकि इसमें जो ना आपके कपड़े में वो जो शाइनिंग आ जाती है इस्त्री की, वो नज़र आती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर से समझा दूँ, अगर आप लकड़ी के गत्ते पर करोगे और सिंगल कपड़ा होगा और उस पर आप इस्त्री लगाओगे तो आप कपड़ा जो होगा उस पर इस्त्री की शाइनिंग नज़र आएगी, जिस तरह की हमेशा डार्क कलरों पे नज़र आती है। तो इस चीज़ से आपने ख़ुद को बचाना है। और यहाँ पे आपने इस तरीके पर नरम कपड़ा सा गत्ता सा बना लेना है जिस पे आपने फ्यूजिंग करनी हो, ख़ासकर की फ्यूजिंग करनी हो। तो इस चीज़ में आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपने जो है देख लिया, हमने शेरवानी को सीधी कर दी, उसके बाद हमने इस तरीके पर यहाँ पे इसको प्रेस लगा दिया। तो ये प्रेस लगाने के बाद ये शेरवानी हमारी हो गई बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके पर तैयार। क्या हो गई? ज़बरदस्त तरीके पर हमारी ये शेरवानी तैयार हो गई। अब उसके बाद आपने सिर्फ लगाना है, जिस तरीके पर आप कट बैन चढ़ाते हो सेम वही तरीका होगा। आपने नॉर्मली से इसको कमीज़ के साथ अटैच कर देना है और चढ़ा देना है। जैसे आप ये चढ़ाओगे तो ये आपका खूबसूरत डबल कट बैन निहायत ज़बरदस्त और प्रोफेशनल तरीके से हो जाएगा तैयार। तो सिर्फ इतना सा काम था, सिर्फ समझने की थी। आपने इंशाल्लाह इसको समझ लिया होगा और आप लोगों ने इससे फ़ायदा लिया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद हमने सेंटर का कट निकाल देना है। बाकी काम वैसे ही होगा जैसे कि हमारा आम कट बैन लगता है, और इसमें कोई चीज़ नहीं बची जो आपको मैं समझूं कि आपको बताना ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कट बैन खूबसूरत तैयार हो गया। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने आस पड़ोस का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने गबा।